आई एम अंकिता, नर्सिंग स्टूडेंट सेकेंड ईयर इन एम्स भोपाल। तो ये मेरे दो बैचमेट्स हैं। हाय गाइस। और ये अभी बताएंगे इनका एम्स की कैसी जर्नी जा रही है और एम्स के रिलेटेड क्वेश्चन जितने आते हैं, कैसे आप लोग को डाउट आते हैं, वो हम क्लियर करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। अंजू। हाय गाइस, मेरा नाम अंजू है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक जो थी एम्स नर्सिंग में 844 थी। हेलो गाइस, मेरा नाम अंकिता है और मैं यूपी से हूँ और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी एम्स नर्सिंग के लिए वो थी 826। हाँ, तो अभी फर्स्ट मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसे मतलब पता चला कि एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता भी है। मतलब हमें नहीं पता होता ना, जैसे नीट के प्रिपरेशन मोस्टली लोग यहाँ नीट के प्रेप के बाद ही आए हैं, तो कैसे पता चला? मुझे पता चला था कि मेरे जो हॉस्टल में थी वो और जो लड़कियाँ नीट के साथ इसका फॉर्म भर रही थी, तो मुझे उनके थ्रू पता चला था। तो जब नीट के फॉर्म निकलते हैं आसपास से उसके फॉर्म निकले थे, तो मैंने ऐसे ही नीट के साथ साथ ही इसका फॉर्म भरवा दिया था कि एज अ बैकअप कि हाँ अगर नीट में बाई एनी चांस ना हो पाए तो एम्स नर्सिंग में हो जाए। तो मेरा भी ऐसा ही था कुछ कि नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो बस पता चला कि एम्स नर्सिंग का भी एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो बस उसका फॉर्म भर दिया था मैंने। सोचा था उसका दे ही रही हूँ प्रिपरेशन, अगर सिलेबस तो सेम ही है तो एक बार वो भी देकर देख लेती हूँ, अगर उसमें नहीं तो उसमें ही सही। तो एम्स नर्सिंग में ऐसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और 10 नंबर के से जनरल नॉलेज आते हैं, जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो कैसे प्रिपरेशन किया तुम लोगों ने? मैंने जो 10 नंबर का जीके था उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेजर जो उस पोर्शन पर है नहीं फोकस करना होता हाँ। बेसिकली ना, वो करंट मैंने में भी जो नहीं चल रहा है, ध्यान जैसे दिया अभी था। कोई मैच का हुआ है, कोई फीमेल मैच का, वो कौन जीता कब, ऐसा उसका तुम कितना भी पढ़ लो इतना कुछ नहीं रहेगा। नहीं मेन रहता। जो मेजर पोर्शन था वो 90 मार्क्स थे। हाँ। तो उस पर ये था कि जो हम एनसीईआरटी बेस्ड था, बायो में चाहे केमिस्ट्री में, वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड था। चाहे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें, उसमें भी सारा एनसीईआरटी बेस्ड था। फिजिक्स में बेसिकली वो फॉर्मूलाज था। अगर तुम्हें लगभग चैप्टर्स के फॉर्मूलाज याद है तो तुम आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। हाँ। और अंकिता तुम? हाँ, मेरा भी सेम ही था। नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मोस्टली सिलेबस तो सेम होता है, बस एडिशनल 10 नंबर का ऐड होता है जीके क्वेश्चंस, तो वो तो करंट अफेयर्स के बेसिस पे होता है, तो इतना। फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से तो सारा एनसीईआरटी से ही आता है, केमिस्ट्री से भी, और फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। इतना बस, कुछ नहीं रहता। और थोड़ा सा जो होता है टाइम मैनेजमेंट का होता है, टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आराम से हो जाएंगे। और मेरे साथ तो ट्रेजिडी हो गई थी, क्योंकि 4 जून को अपने रिजल्ट आने वाले थे और 9 जून को ऐसा कुछ करके पेपर था हमारा एम्स नर्सिंग का। तो मैं 4 जून के बाद ही पढ़ी थी, 5, 6, 7 ऐसे। उसके पहले तो मैं एकदम कि हाँ सिलेक्शन है पक्का है, क्योंकि 600 प्लस उस समय तो वो हुआ था कि 650 प्लस ऐसा गया था, तो ऐसा हुआ था। बट फिजिक्स में ऐसा है ना कि फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर हर एक चैप्टर का फॉर्मूला देख लिया ना, वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन रहते हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन को कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा देते हैं कि पॉइंट में बहुत ज़्यादा देते हैं कैलकुलेशन। और केमिस्ट्री में तो सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ो, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आती है। फिजिकल में भी फॉर्मूला आता है। बायो की तो तुम डायग्राम देख लो और लाइन एनसीईआरटी, उतना बायो का मुझे नहीं लगता एकदम डीप में पूछते हैं। बायो कुछ का तो क्वेश्चन के एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, हाँ लाइन टू लाइन आया था, जैसी बुक में था हाँ, सेम बायो में सुपरफिशियल क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब एकदम तुम्हें डीपली नहीं जानना पड़ रहा था। तो हाँ, ऊपर उस टॉपिक नीट का के ऊपर लेवल से भी थोड़ा कम ही होता है। कम ही होता है, ऊपर भी तुम जान रहे हो ना, तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। और जीके में जो अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है वो भी, क्योंकि 90 नंबर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है और 10 नंबर का जीके होता है। हाँ। और माइनस मार्किंग भी ऐसा है कि 3 क्वेश्चन पे 1 माइनस मार्किंग जाता है। 1:3, 1/3 है ना, -1/3 था। हाँ। बताओ कि अभी कैसे चल रही है एम्स की लाइफ, एम्स कॉलेज? देखा जाए तो अच्छी चल रही है, क्योंकि यहाँ हमारा फीस है वो नेग्लिजिबल लग रही है। जैसे कि हमारा सिर्फ 3,500 समथिंग पूरे 4 साल का लगा था, तो नेग्लिजिबल है। हाँ। और फिर हमें हर महीने 500 रुपये मिल जाते हैं, तो बस वो सारा Stipend हो है। गया वापस। हॉस्टल का भी ज़ीरो खर्चा है, बस मैस का खर्चा होता है और कुछ नहीं है। कैंपस बहुत शानदार है। कैंपस तो बहुत शानदार है। फ्री लाइब्रेरीज, फ्री जिम, बहुत। हाँ, जिम भी यहाँ का बहुत अच्छा है। और वगैरह जो हमने गलती की थी वो आप मत करना। जैसे कि मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो था वो एग्ज़ाम देने के बाद बनवाया था। जैसे कि एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है, हाँ। उस डेट लिमिट होती है, उस डेट लिमिट से क्योंकि पहले ओबीसी अगर जनरल आप से कैटेगरी वाइज बहुत होता है ना, अगर हाँ। ओबी मतलब 1 महीने पहले बनाना होता है ओबीसी का। अगर एग्ज़ाम लगने से 1 महीने पहले बनवा लो, क्योंकि फिर वो वैलिड नहीं रहता। जैसे Valid मैंने नहीं कि होता। जून में बनवाया था, पर वो फिर वो वैलिड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज
जनरल के थ्रू अलॉट हुआ। जनरल के थ्रू अलॉट और हुआ। मैंने तो एक दूसरी गलती की थी कि ओबीसी में, मेरा ओबीसी में है लेकिन मैं जनरल से हुआ था, क्योंकि जो ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनता है ना सर्टिफिकेट, वो वाला मैंने नहीं बनवाया था। हाँ, ओबीसी और इसलिए- एसटी जो भी है वो तो सेंट्रल उसके लिए गवर्नमेंट सेंट्रल के थ्रू गवर्नमेंट का ही बना होना चाहिए। बना होना और चाहिए। मैंने स्टेट गवर्नमेंट का बनवाया था, इस वजह से मेरा वो रिजेक्ट हो गया था, तो मुझे जनरल से सिलेक्शन मिला था। और भी अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे एम्स से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन की एम्स का अभी तो फॉर्म नहीं आया, शायद अप्रैल मई में आने वाला है। मोमेंट में कैसे प्रिपरेशन करना है वो शेयर मतलब आपसे करते हैं कि हमने कैसे किया था। मतलब हम तो जस्ट नीट की प्रिपरेशन ही कर रहे थे, उसके साथ साथ ही उसका हो गया था। लेकिन अगर आपको ये है कि अभी आपको सिर्फ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पे ऐसे करना है, तो आप लास्ट के 1-2 महीने हैं तो बस ऊपर से जो भी एनसीईआरटी में है उसको अच्छे से रिवाइज करो, ज़्यादा डीप में मत जाओ। और फिजिक्स में ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री आपका अच्छा है तो फिजिक्स में आप फॉर्मूले से भी हो जाएगा आपका, मतलब ठीक है। हाँ, और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिस पे पीवाईक्यूज दिए रहते हैं, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं और उससे प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा उससे। और अगर आपको ये है कि आपका सिलेबस हो गया, आपको क्वेश्चन देखने कैसे आते हैं, तो आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे आराम से। हाँ, पीवाईक्यूज तो मिल जाते बाकी हैं। तो ये तो पता ही है कि मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसलिए हमें हार्ड कॉपी नहीं मिलती है पीवाईक्यूज की, तो जो होता है वो यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, तो उससे आप इजीली देख सकते हैं। सीबीटी बेस्ड होगा तो आपको मतलब क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, कंप्यूटर पे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने गलती से कोई गलत मार्क कर दिया तो वापस हाँ, आप उसको फिर टिक उसको कर वो सकते भी हो। करना पड़ता है ना, हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब सीबीटी होता है तो उसको क्वेश्चन को आंसर करने के बाद सेव करना है, सेव करना होता है। क्योंकि हाँ, ये- बहुत लोगों से गलती हो जाती है, सेव नहीं करते और टिक तो कर वो देते हैं आंसर सिर्फ। मतलब नहीं होता, आपका आंसर लिया ही नहीं ये जाता। आप अच्छे से देख के जाना कि कैसे क्या होता है। ये भी हाँ। यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको कि कैसे हाँ। क्या करना है, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए ये अलग होगा, क्योंकि हमारा तो हार्ड कॉपी पे होता है और ये वाला सीबीटी CBT में फॉर्म। अमाउंट भी होता है ना, तो हाँ, और जब वहाँ पर आप रिपोर्ट करें तो मतलब 1-2 घंटे पहले रिपोर्ट कर लें, ऐसा नहीं कि अगर पास में है तो नहीं अभी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, 1-2 घंटे पहले रिपोर्ट क्योंकि करना वहाँ सही पे भी रहता है। नीट जैसे ही चेकिंग सब हाँ, कुछ होता checking है, और प्रोसेसिंग होती वैसे है, ही तो होता है उसके सब लिए कुछ। जल्दी जाना ही सही है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना। All the best, मिलते हैं guys. ऑल द बेस्ट जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज 8 मार्च है तो हैप्पी वुमेंस डे सबको। Women's Day. हैप्पी वुमेंस डे गाइस।